हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हम क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और अब हम आ गए हैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर पे। और ये चैप्टर नंबर 14 है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सारे क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे। एक बार फिर से नेक्स्ट केआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को ई से डिनोट करते हैं इक्वल्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? इसको डिनोट करते हैं पी ई नॉट, ऊपर लगा देते हैं ये, और इन दोनों का सम होता है 1। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे 1। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। वो क्या नहीं हो सकती? वो 0 नहीं हो सकती। आंसर क्या होगा? 0 नहीं हो सकती। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इज ऐसी इवेंट को क्या बोलेंगे हम? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन टू हैपन, मतलब 1। अगर 1 आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं, ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, और क्या बोलेंगे इसको? सर्टेन इवेंट बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? सर्टेन इवेंट। तो आंसर क्या हुआ? 1। और ऐसी को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट बोलते हैं या फिर श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। The sum of probability of all elementary elementary event of an experiment is कितनी होगी? ये होती है प्यारे बच्चों 1। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 होती है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फिर फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 से ज़्यादा होगी, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम? एक्सप्लेन इट। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार एंड द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। मतलब ऐसा हो सकता है, अगर कोई ड्राइवर कार को स्टार्ट करे, हो सकता है वो कार स्टार्ट हो, पहले अटेम्प्ट में स्टार्ट हो, सेकंड में हो या थर्ड में हो सकता है वो स्टार्ट ना भी हो। तो ये इक्वली लाइकली कंडीशन नहीं है। ये क्या है? नॉट ए इक्वली लाइकली कंडीशन। वो दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करती है, कार स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो नॉट ए इक्वली लाइकली कंडीशंस। द प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट द बास्केटबॉल, सी ही शॉट और मिसेज द शॉट। ये क्या होगी? ये भी इक्वली लाइकली नहीं हो सकती। बिकॉज ऑफ इक्वली लाइकली ये है कि शॉट ना लगे और ना ही भी लग सकता है या नहीं भी लग सकता है। तो दोनों चीज़ें तो नहीं है, हो सकता है हर बार मिस हो जाए वो। ठीक है, फिर है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। भाई अगर आंसर, ये तो इक्वली लाइकली कंडीशन है, चूंकि या तो आंसर सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और गलत होगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। ए बेबी इज बोर्न, इट ए बॉय और ए गर्ल।
अगर कोई बेबी बॉर्न हो रहा है या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये भी इक्वली लाइकली है, ये भी 1/2 और 1/2 होगा, गर्ल की 1/2 और बॉय की 1/2, तो ये भी इक्वली लाइकली कंडीशन में आती है। चलिए ठीक है। वाई इज टॉस ए क्वान, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसीडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब हम टॉस करते हैं तो आउटकम या तो हेड होगा या टेल होगा। तो कंडीशन तो इक्वली लाइकली है, बट द रिजल्ट क्या होगा, टॉसिंग ए क्वाइन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उस पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये क्या है, ये फेयर वे है, ये क्या है, फेयर वे है। ठीक है भाई, दोनों एक पे हेड है एक पे टेल है, तो इसको हम फेयर बोलेंगे। ठीक है, तो वो अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कितने के बीच होती है, 0 से ज़्यादा होती है और इक्वल्स होती है, और लेस देन कितनी होती है, 1, लेकिन यहाँ पे माइनस तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये आंसर इसका सही है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन -1.5 नहीं हो सकती। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी है, 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो PE किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को नोट से डिफाइन करते हैं हम लोग, और ये 1 के बराबर होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी है, 0.05 प्लस PE0 हमें निकालनी है और 1। तो PE0 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, तो आंसर कितना आएगा, 0.95। तो PE0 किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.95 प्यारे बच्चों। ठीक है, आंसर आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। Melanie takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? तो इन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी। ठीक है, तो एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी रखी हुई है ओनली, तो वो जो है किसी एक कैंडी को उठाती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उठाने की। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में हम उठा रहे हैं लेमन फ्लेवर कैंडी। कहाँ से, बैग से उठा रहे हैं। तो फ्लेवर कैंडी तो पॉसिबल नहीं है, चूँकि यहाँ पे कैसी है, लेमन फ्लेवर कैंडी है, यहाँ पे केवल फ्लेवर कैंडी नहीं है। तो यहाँ पे हम नहीं, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी यहाँ पे नहीं है और ये इम्पॉसिबल है, चूँकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑरेंज फ्लेवर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, PE0, जो कि ठीक है ये PE0 होगी। लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर जितनी वो कितनी होगी, लेमन फ्लेवर कैंडी हमारी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इन 0.09। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0.992 है, और सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी या सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, सेम बर्थडे प्लस सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट सेम बर्थडे इक्वल्स टू कितनी होती है, 1। तो हमें सेम बर्थडे 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 माइनस P0 सेम बर्थडे, तो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.992। तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आंसर आ गया हमारा
0.008, तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.008। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है हमारे पास कुछ इस तरह का, बैग बना देता हूं मैं। ठीक है, बैग बना देता हूं। तो ये बैग है भैया हमारे पास। इस बैग में कितनी है? 3 तो रेड बॉल हैं आपके पास और 5 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल रैंडमली आपको बैग से उठानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन? अच्छा, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? टोटल बॉल गिन लो भाई, कितनी होगी? टोटल बॉल होगी 3 + 5, ये कितनी हो गई? 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल की। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल्स टू टोटल रेड बॉल कितनी है? 3 उठा सकते हैं, और टोटल रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 8। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। और नॉट रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड बॉल ना उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसको हम आर नॉट से डिफाइन करते हैं, वो होता है 1। और पी आर नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस पी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 3/8 इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3, एलसीएम हमने 8 लिया, तो ये हो जाएगी 5/3। रेड बॉल ना उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों? वो होगी 5/8। तो आंसर आएगा यहाँ पे 5/8। तो फर्स्ट का आंसर 3/8 और सेकंड का आंसर आएगा 5/8। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल मार्बल एंड 5 वाइट बॉल मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। One marble is taken out the box at random. What is the probability that the marble is taken out? Red marble। अच्छा, टोटल मार्बल बॉक्स कितने हमारे पास? 3 हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, रेड मार्बल कितने हैं हमारे पास? ये 5 है, और ये हमारे पास 8 है वाइट, और ग्रीन हमारे पास 4 है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास हैं 5 + 8 + 4, कितने हो गए? 17। टोटल मार्बल कितने हो गए हमारे पास? 17। तो रेड मार्बल उठाना है, तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? रेड कितने हमारे पास? 5। ये तो फेवरेबल आउटपुट है ना, फेवरेबल आउटकम है, और ये हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? 17। तो आंसर क्या हुआ? 5/17। आंसर क्या हुआ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 17। फिर वाइट कितनी है हमारे पास? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी हो जाएगी? वाइट कितने हमारे पास? 8। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास? 8, और टोटल आउटकम है हमारे पास 17। तो ये सेकंड का हो गया ये पार्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फिर चलते हैं नॉट ग्रीन। सबसे पहले ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ग्रीन मार्बल उठाने की प्रोबेबिलिटी। टोटल ग्रीन कितने हैं हमारे पास? वो है हमारे पास 4। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4, और टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास? 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल हमें निकालना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4/17, कितना हो जाएगा? एलसीएम 17, तो 17 माइनस 4 कितना हो गया? 13/17। तो आंसर कितना हुआ? 13/17। आई होप प्यारे बच्चों तुम्हें बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए पीजी बैंक कंटेन्स 150 रुपीज कॉइन एंड 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन और विल नॉट बी द 5 रुपये 5 कॉइन। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स पूरे गिन लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन 50 रुपीज़ कॉइन कितने हैं यहाँ पे, 50 रुपीज़ कॉइन है यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉइन्स देख लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे, 50 पैसे कितने हैं, 50 पैसे का तो कितना हो गया 100 है ना, और यहाँ पे और 1 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना है 50, ठीक है। और ₹2 कितना है 20, ₹2 कितना है 20, ठीक है। और ₹5 कितना हो जाएगा हमारा 10, ₹5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो गए प्यारे बच्चों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे हमारे पास 50 नहीं 100। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो जाएंगे 100 प्लस 20 प्लस 10, तो ये कितने हो गए 130 हो गए टोटल कॉइन हमारे पास, है ना। टोटल कितने हो गए हमारे पास, सॉरी कितने हो गए, 50 कहाँ छोड़ दिया, 50 भी छोड़ेंगे, यहाँ पे 50 भी तो लगाएंगे ना। टोटल कॉइन तो ये हो गया, तो टोटल हो गया 180 कॉइन, ठीक है। टोटल कितने हो गए 180 कॉइन। तो फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास 100। तो फर्स्ट में क्या है, विल बी द 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन में फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा, ये कितने हमारे पास 100 कॉइन और टोटल कॉइन कितने हैं 180। तो इसको कट कर लेंगे और 2 से कट करेंगे 5 और ये 9, तो ये हो जाएगा 5/9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/9। अच्छा फिर क्या निकालना है, फिर निकालना है सेकंड में, 4 नोट द 5 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितने हैं प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट कैसे आएगा, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हमारे पास 10। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा हमारे पास 5 नहीं 10, ठीक है। तो ना या ऐसे कर लो, 180 में से 10 को आप इसे घटा लो, तो नॉट 5 रुपीज़ कॉइन करने हैं ना हमें। तो हमें क्या करना है, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल तो 180 है, तो 180 माइनस 10 कितना हो गया 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़, ठीक है, नॉट 5 रुपीज़ कॉइन टिकट तो कितना हो जाएगा 170 ओवर 180 कितना हो गया 17/18। आंसर कितना हो गया 17/18। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। गोपी बायज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश, जैसे कि फिगर में गिवन है यहाँ पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेक्स आउट इज द मेल। तो मेल फिश कितनी है उसके पास 5 और फीमेल फिश कितनी है 8, तो टोटल फिश कितनी होगी 13। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो मेल कितनी है हमारे पास 5 और टोटल है 13, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 5/13। चूंकि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5 और टोटल आउटकम कितने हमारे पास 13, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 5/13। तो ऐसे करके लिखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है, तो आंसर हो गया आपका 5/13। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 7 8, जैसे फिगर में गिवन है, और एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल पॉइंट 8। क्या है 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी होगी 1 ही होगी प्यारे बच्चों, कितनी होगी 1 होगी। तो 8 तो एक ही बार आएगा 8, ठीक है, 8 तो एक ही बार आएगा, कितनी 8 नहीं, टोटल कितने हैं 8,
तो 1 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 8, तो 1/8 हो जाएगी प्यारे बच्चों। कितनी हो जाएगी 1/8। इस तरह से आपको क्वेश्चन आगे करने हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और डिवाइड बाई टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 8, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एन ओड नंबर, तो ओड नंबर में क्या क्या आएंगे, ओड नंबर में सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। ओड नंबर में क्या क्या आएंगे आपके, ओड नंबर में क्या क्या आएंगे ये बताइए। तो ओड नंबर में 1 आएगा एक तो, और एक 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4 डिवाइड बाई टोटल आउटकम कितने हैं 8, तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी। तो कितना होगा सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा ओड नंबर की 1/2। कितनी आई प्रोबेबिलिटी 1/2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 8। तो नंबर ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 से ज़्यादा गिनेंगे 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं यहाँ पे 6। तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन कितने हैं 6 नंबर हैं फेवरेबल और टोटल है 8, तो कितना हो जाएगा 3/4 प्रोबेबिलिटी। कितनी हो जाएगी 3/4। फिर यहाँ पे फोर्थ क्या है नंबर लेस देन 9, तो सारे के सारे लेस देन 9 ही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी लेस देन 9 कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8 है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 8 और टोटल आउटकम कितने हैं 8, तो कितना हो गया आंसर हो गया 1। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 8। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों लिसनिंग के लिए। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।